हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बेटा बात कर लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं आपके रिज़ाइन से रिलेटेड और अपग्रेडेशन से रिलेटेड। ठीक है, उनकी बात करेंगे और आपका जो एक्सटेंड हुआ शेड्यूल उसकी बात करेंगे। और बेटा मैंने 2 वीडियो बनाए थे जिसमें आपको बोला था कि बिहार की वजह से काउंसलिंग लेट हो रही या चॉइस फिलिंग आपकी डेट क्यों नहीं आ रही। मैंने बोला था, आप अभी 2 वीडियो हैं, आप चेक कर लेना जाके। एग्जैक्ट रीज़न मैंने बोला था कि आपकी बिहार काउंसलिंग लेट है, इस वजह से एमसीसी का थर्ड राउंड जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, चॉइस फिलिंग की डेट बढ़ाएंगे। मैंने सबको रिप्लाई किया था बढ़ाएंगे। तो बेटा ये कोई फेक चीज़ नहीं, मैंने पहले ही बोला था। तो अब जब ऑफिशियल नोटिस आप पढ़ोगे एमसीसी का, उस पर लिखा हुआ है कि बिहार की वजह से। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस करते हैं, तब आपको कट ऑफ बताते हैं और तब आपको प्रेफरेंस लिस्ट या काउंसलिंग करवाते हैं। और मैंने किसी से भी मैंने बहुत ज़्यादा रैंक है उसकी मैंने काउंसलिंग नहीं ली है। ठीक है, केवल 2 कैंडिडेट्स मेरे पास हैं, मैं आपको बता रहा हूँ साफ, जिनकी रैंक 50,000 या जो है उनकी 50 या 55,000 रैंक है। ठीक है, केवल 2 कैंडिडेट्स हैं और 70% कैंडिडेट्स मेरे पास जो है वो 30,000 रैंक के नीचे का है। ठीक है, केवल 2 कैंडिडेट्स 50-55 हज़ार हैं, वो भी ओबीसी एनसीएल की वजह से हैं, इस वजह से मैंने उनको लिया हुआ है। अदरवाइज़ उनको मैंने लिया हुआ नहीं है, क्योंकि एक कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट राउंड में अपने आप घुस गए थे, सेकेंड राउंड में उन्होंने मेरे से काउंसलिंग करवाई। और एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मैंने लिया हुआ जो कि बिलोंग करते हैं ओबीसी एनसीएल से। इसके अलावा मेरे पास 30,000 से ऊपर का 35,000 जो है हमारा मतलब 50,000 के आसपास का कोई भी बच्चा नहीं है। मैक्सिमम बच्चा मेरे पास 40,000, यानी मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा 70% 30,000 के नीचे का बच्चा है। उसके बाद में आपका मान के चलो कि 10% जो होगा आपका 30 से 40,000 के बीच का बच्चा होगा। इसके बाद में मेरे पास बच्चे इक्का दुक्का हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं लिया भाई, मैं ये नहीं कि आपकी रैंक जो है 80,000 है और फिर मैं आपको काउंसलिंग करा लूँ ले लूँ ये पैसा वैसा, मैं ऐसा नहीं कर रहा, ना मैं करूँगा, आज नहीं कभी नहीं करूँगा। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इतना बात क्यों करता, बताना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जागरूक नहीं हो। जब तक जागरूक नहीं होगे तब तक चीज़ें आपके साथ गलत होती रहेंगी। तो टीचर का काम बेटा ये भी होता है कि समाज को जागरूक करना। और एक रीज़न तो मैंने ये बताया था बिहार वाला, एक रीज़न का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसमें से कुछ कमेंट ऐसे थे मैं उनको रिप्लाई करना चाहता हूँ। देखो, जैसे आप सोच रहे हो कि सीट की वजह से सीट बढ़ी हैं या जो है कॉलेज बढ़ रहे हैं इस वजह से एक्सटेंड हुआ है, तो आप अभी कुछ नहीं समझ पा रहे हो। आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि ये कॉलेज एक दिन का बनने का काम नहीं, तो 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे लगते हैं। ठीक है, तो ये जितने शेड्यूल या सीट्स आ रही हैं पहले आप डिसाइड करते हो ना शेड्यूल कि हाँ हाँ इतना इतना करना है, और सीट कॉलेज उससे पहले आप दो ना, 2 महीने काउंसलिंग के पहले। ये कोई रीज़न नहीं होता कि बीच में आप घुस के कॉलेज कॉलेज करने लगो या सीट सीट करने लगो। ठीक है, ये सबसे बड़ी निशानी है कि आप फ्रॉड करना चाह रहे हो। भाई अगर आपको कॉलेज देने क्या इतनी जल्दी कॉलेज बन जाता कि आप 10 दिन में कॉलेज तैयार कर लिए, हाँ यार मेरा बहुत लेट हो गया कॉलेज, बीच में डाल देते हैं, तब समझ में आ रहा है कि हाँ चलो 10 दिन में कॉलेज तैयार हुआ। लेकिन कॉलेज बनने में प्रोसेस करने में समय लगता है, तो ये सारी चीज़ें काउंसलिंग से पहले आ सकती हैं ना। इतनी सी बात नहीं समझ सकते हो आप लोग, आ सकती है ना काउंसलिंग से पहले, क्यों नहीं दे रहे हो आप। पूरा शेड्यूल को ऊपर नीचे हिला दे रहे हो, पूरे स्टेट के शेड्यूल, पूरे एमसीसी के शेड्यूल, ये चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके आंखों पे ना पता नहीं किस चीज़ की पट्टी बंधी हुई है, वो चीज़ें आपको नहीं दिखने वाली और आपको समझाना भी बेकार है। मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे देश में ना नेता नहीं चुना जाता है, बाप चुना जाता है। समझे? अपने बाप को रोटी को नहीं पूछेंगे, लेकिन नेता के लिए लड़ जाएंगे, जिससे ज़िंदगी में हो सकता है मिले ना हो और ना मिल पाएंगे, छुआ तक ना हो सकता है देखा तक ना हो, उसके लिए मार काट कर लोगे। ये अपनी अपनी बुद्धि है, इसी वजह से कहते हैं पढ़ना लिखना ज़रूरी है। सिर्फ कटाप देना, सिर्फ गाइड करना मेरा काम नहीं है, जागरूक करना भी मेरा ही काम है। तो बात कर लेते हैं, चलो आ जाओ। हाँ, अगर प्रोसेस की बेटा बात करें तो आपकी 3 से 8, मैंने एग्जैक्ट रीज़न बताया होता जो ये लोग कह रहे हैं बिहार वाला, मैंने बोला होता, 2 वीडियो पढ़े देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन की बेटा बात करें तो 3 to 8 अक्टूबर। एंड चॉइस फिलिंग की बेटा बात करें, मैंने बोला था बढ़ेगी, ये भी 3 to 11 अक्टूबर हो गया। अलॉटमेंट आपका आएगा 11 को, एंड रिज़ल्ट ये चीज़ मेन है आपका 12 अक्टूबर को। यहाँ पे आप
थोड़ा सा डरेंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और रिपोर्टिंग बेटा आपको देनी है 14 से 19 अक्टूबर तक, और वेरिफिकेशन जॉइंट कैंडिडेट्स का जो बेटा होगा आपका 20 से 21 तक होगा। और मेन चीज़ बात करते हैं अभी आपको रूल्स जो हैं, तो देखो बेटा, अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई है तब आप बिल्कुल रिज़ाइन कर सकते हैं। थर्ड राउंड में ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड राउंड में बिल्कुल कर सकते हैं। यानी अभी सेकेंड आएगा ना, तो आपकी 10 अक्टूबर डेट दी हुई है 12 बजे तक। और रिज़ाइन के लिए आपको करना क्या है, आपको फिजिकल जाना पड़ेगा उस सेंटर पे। इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर रहे हो, मैं एमसीसी से बात करना चाह रहा हूँ, एमसीसी से, कि सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, लेकिन रिज़ाइन देने के लिए आप कह रहे हो कि वो कॉलेज जाओ। एक छोटी सी बात मेरी है कि जैसे मान लिया कोई यूपी का बच्चा है, उसको अगर अंडमान में कॉलेज मिला है या बहुत दूर 2000-2500 किलोमीटर कॉलेज मिला है, अब आप सोचो क्या वो 5-6 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में वो अफोर्ड कर सकता है वहाँ जाने के लिए? क्या रिजर्वेशन हो जाएंगे, क्या वो जा पाएगा? तो इस चीज़ को भी आप ऑनलाइन ही रखे होते तो बच्चों को आराम हो जाती, लेकिन नहीं। फिर लोग कहेंगे कि ऐसा बोलते हो, ऐसा बोलते हैं। आप परेशान करना चाहते हो, सारी चीज़ ऑनलाइन कर दी ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसके लिए मतलब रिज़ाइन देना है तो वो कॉलेज जाए, और कॉलेज जितना दूर है, बहुत लोग तो किराया भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि सुनना तो है नहीं। और हमारे यहाँ आंखें बंद करने वाले तो वैसे भी बहुत हैं, छोड़ो क्या करना। तो बात कर लेते हैं कि आपको रिज़ाइन देना है तो आपको बेटा कॉलेज जाना पड़ेगा फिज़िकली, और वहाँ पे रिज़ाइन लेटर आपको मिलेगा। तब वो रिज़ाइन लेटर अगर आपको मिल जा रहा है तभी आप समझो वहाँ से रिज़ाइन हुआ है। और दूसरी बेटा बात करते हैं, अगर जैसे कोई फर्स्ट राउंड का कैंडिडेट था और सेकेंड राउंड में गया और उसको अपग्रेड नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसकी कोई फ़ीस नहीं काटी जाएगी, वो भी रिज़ाइन दे सकता है। लेकिन जो सेकेंड राउंड में जिनको कॉलेज मिल गया है और उन्होंने वो जो कॉलेज मिल गया है उसके बाद में वो अगर जा रहे हैं कहाँ, रिज़ाइन के लिए, तो उनकी जो है फ़ीस कट हो जाएगी, सिक्योरिटी मनी। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, और मैं रूल्स की बात कर चुका हूँ। और ये भी मैंने बोला था कि सारी चीज़ें फ़िज़िकल होने वाली हैं रिज़ाइन की। बिल्कुल आपको उस कॉलेज में जाना है, अब चाहे 200 किलोमीटर हो, चाहे 500 किलोमीटर हो, चाहे 1500 किलोमीटर हो, मजबूरी है आपके वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये थे आपके न्यू रूल्स, 3 से 4 रूल्स हैं। और बेटा जितने भी रूल्स हैं वो मैं बात कर चुका हूँ, पुराने जो नए नोटिफिकेशन में रूल थे वो मैंने आपको बता दिए। आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।